विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने समांतर चतुर्भुज की कसौटियां यह वीडियो देखा और बताई गई कसौटियों को आपने समझा है। अब हम आगे चलते हैं और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। स्टूडेंट्स, आप देखोगे एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बिंदु P तथा बिंदु Q क्रमशः भुजा AB तथा भुजा DC के मध्य बिंदु हैं। तो आपको P और Q ये दिया हुआ है मध्य बिंदु। तो सिद्ध करो कि चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात स्टूडेंट्स, आपको ये सिद्ध करना है कि APCQ ये जो चतुर्भुज है यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि दिए गए चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम तथा समांतर हो तो हम कहते हैं कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। कब समांतर चतुर्भुज होगा? जब दिया गया चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर तथा सर्वांगसम हो, तब हम कह सकते हैं कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब विद्यार्थियों, आप देखोगे यहां पर आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज है। तो APCQ ये जो आपको दिख रहा है, इसमें दिया गया है कि PAB का मध्य बिंदु है और QCD का मध्य बिंदु है। यदि हम इस चतुर्भुज में सिद्ध कर दें कि AP सर्वांगसम है CQ और AP समांतर है CQ, तो चूंकि एक ही चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर तथा सर्वांगसम हो जाएगी और इसलिए यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम APCQ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम दिया हुआ है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो यहां हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको दत्त में दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है, ये आपको गिवन है। ओके। अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए यहां हो जाएगा AB समांतर हो जाएगा CD। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये आप विद्यार्थियों जानते हो, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ओके। AB समांतर CD हो गया। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आप देखोगे, चूंकि AB समांतर CD है तो बिंदु P और Q, AB का मध्य बिंदु P है और CD का मध्य बिंदु Q है। तो यहाँ पर आप देखोगे AP और CQ भी समांतर हो जाएंगे और यहाँ पे आप लिखोगे इसलिए या अर्थात, यहाँ हम लिख सकते हैं अर्थात AP समांतर, ये समांतर हो गया इसके CQ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि A', P', B तथा D', Q', C ये एक रेखा में है। ओके। ये हो गया विद्यार्थियों 1। आपको मिल गया AP समांतर CQ। अगला हमें क्या सिद्ध करना है? अगला हमें सिद्ध करना है कि AP और CQ सर्वांगसम है। तो चूंकि हम जानते हैं कि AB ये जो भुजा है इसके सर्वांगसम है, तो AB इक्वल्स टू CD। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये आपको दत्त से प्राप्त हो रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB इक्वल्स टू CD। देयरफॉर 1/2 AB
इक्वल्स टू 1/2 CD। हमने क्या किया अभी, 1/2 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से हमने ये गुणा कर दिया है। देयरफॉर अब विद्यार्थियों आप देखोगे ए बी का मध्य बिंदु P है, तो AP और PB दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो जितना AP होगा उतना ही PB होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं AB का हाफ कर दूं तो मुझे AP मिल जाएगा और PB मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं चूंकि हाफ ए बी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा AP, और ये कारण है यहाँ पर बिंदु P मध्य बिंदु है। ओके, बिंदु P मध्य बिंदु है। अब इसको दे दो आप 2। हाफ CD इक्वल्स टू, अब जो CD दिया हुआ है, ये अगर हम AB का हाफ करते हैं तो हमको AP मिल जाएगा, और CD का हाफ करते हैं तो CQ, तो यहाँ हमें मिल जा रहा है CQ। और रीजन दे दोगे बिंदु Q मध्य बिंदु है, बिंदु Q मध्य बिंदु है। ये भी आपको दिया हुआ है, ये हो गया हमारा यहाँ पर 3। ओके, ये 3 हो गया। अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि 1/2 AB इक्वल्स टू AP, 1/2 CD इक्वल्स टू CQ, ये हमें पता है। इस आधार पर क्या मिल जाएगा हमें, यदि हम यहाँ पर ये जो हमने लिया हुआ है, ये 1 हो गया विद्यार्थियों, इसको हम दे देते हैं 2, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। ओके, 4 नंबर हो गए। अब आप देखिए AB इक्वल्स टू CD है, AB और CD इक्वल हैं। अगर हम उसका हाफ कर देते हैं तो हमें मिलेगा AP और PB। तो चूंकि हमें ये चतुर्भुज की जरूरत है तो हम AP लेते हैं, यहाँ भी हमें मिल रहा है CQ और DQ, हाँ CQ और QD, तो उसमें भी हम DQ ने लेकर के CQ लेंगे। तो इस आधार पर आप देखोगे, यदि हम देखें यहाँ पर कथन 2 और यहाँ पर है आपका ये 3 और 4, ठीक है। तो 2, 3, 4 से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ मिल जाएगा। इसलिए ABCD, AB इक्वल्स टू CD है, AB और CD को हमने हाफ हाफ किया तो हमें AP का वैल्यू मिल गया, सॉरी 1/2 AB का वैल्यू मिल गया AP, और 1/2 CD का वैल्यू मिल गया CQ। देयरफॉर AP, यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर AP इक्वल्स टू CQ। ओके, AP इक्वल्स टू CQ, यहाँ लिख देंगे हम कथन 2, 3 तथा 4 से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिख देंगे इसको, हमें AP और CQ, पहले क्या मिला था हमें, ये मिल गया है AP समांतर CQ, और यहाँ मिल गया AP इक्वल्स टू CQ, इसको नंबर देते हैं हम 5। अब विद्यार्थियों आप देखोगे जो अगला स्टेप है हमारा, हम लेते हैं चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखोगे आप चतुर्भुज APCQ में, इस चतुर्भुज के अंदर हमें ये बताना था कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें आप देखो जो फर्स्ट पॉइंट मिला है AP समांतर CQ, ठीक है, यहाँ रीजन दे दोगे आप 1 से। ओके, दूसरा क्या है, AP इक्वल्स टू CQ, या हम यहाँ पर विद्यार्थियों ये जो हमने AP इक्वल्स टू CQ लिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर AP सर्वांगसम, ओके, AP सर्वांगसम CQ ये दिखा सकते हैं। यहाँ लिख दोगे आप 5 से। तो
आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा है, परिभाषा में क्या है, यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज APCQ में सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम तथा समांतर हैं, इसलिए चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सवाल समझ में आया है। यदि सवाल समझ में आए हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें,